नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मेघा सिंह। बिग बॉस 13 से घर घर में पहचान बनाने वाली हिमांशी खुराना एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह उनका कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उनकी जिंदगी से जुड़े एक ऐसे खुलासे का है जिन्होंने फैंस को भी हैरान कर दिया है। पारस छाबरा के पॉडकास्ट में हिमांशी ने अपने पुराने रिश्ते, धर्म बदलने के कथित दबाव और अपने दर्दनाक बचपन के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने किसी का सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से उनके एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि आसिम रियाज से जोड़कर देखा जा रहा है। और अब हिमांशी ने बताया है कि उनके पिछले रिलेशनशिप में एक वक्त ऐसा आया जब उन पर धर्म बदलने को लेकर काफी मानसिक दबाव महसूस हो रहा था। उनके मुताबिक उन्हें पूजा पाठ करने से भी रोकने की कोशिश की गई। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने खुद से ये सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या उन्हें अपनी धार्मिक पहचान छोड़ देनी चाहिए। हिमांशी ने बताया कि उस वक्त उनके मन में एक अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। उन्हें लगा कि अगर वह दूसरी प्रार्थना करेंगी तब भी उनके दिल से ओम नमः शिवाय और वाहे गुरु ही निकलेगा। यानी समस्या सिर्फ धर्म की नहीं थी बल्कि उनकी अपनी पहचान और आस्था से जुड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने सोचा कि धर्म बदलने से पहले वो चारों धाम और बड़े मंदिरों के दर्शन कर लेने चाहिए ताकि अपने भगवान को वो अलविदा कह सके। यहाँ तक कि उनके मन में ये सवाल भी आया कि अगर वह मर जाए तो उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा, दाह संस्कार होगा या फिर उन्हें दफनाया जाएगा। और यही सवाल शायद उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। हिमांशी का कहना था कि किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी इंसान पर धर्म बदलने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। जब उन्हें यह महसूस हुआ कि इस रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें अपनी आस्था और आत्मसम्मान से समझौता करना पड़ेगा तो उन्होंने अलग होने का फैसला किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिमांशी ने उस पॉडकास्ट में अपने एक्स पर निशाना साधा तो जरूर था लेकिन नाम नहीं लिया। इसीलिए उनके बयान को लेकर अब भी ये क्लियर नहीं है कि वो आसिम की ही बात कर रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर यह बयान आने के बाद लोग उनके पास्ट रिलेशनशिप में आसिम को जोड़कर अब देख रहे हैं। लेकिन हिमांशी का खुलासा यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने बचपन की ऐसी यादें शेयर की जिन्हें सुनना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हिमांशी ने बताया कि बचपन में उन्होंने अपने घर में घरेलू हिंसा देखा। उनके मुताबिक उनके पिता उनकी मां के साथ मारपीट करते थे और कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती थी कि उनकी मां बेहोश हो जाती थी। उन्होंने बताया कि एक वक्त उनकी मां का हाथ भी टूट गया था। हिमांशी के मुताबिक जब घर में हिंसा होती थी तो वो अपने भाई को गोद में लेकर बाहर भाग जाती थी और लोगों से मदद मांगती थी। वहीं हिमांशी ने यह भी बताया कि उनके परिवार की आर्थिक और घरेलू परिस्थितियां हमेशा से आसान नहीं रही हैं। कई बार घर में राशन नहीं होता था, खाना नहीं बन पाता था और वो और उनका भाई भूखे रह जाते थे। उन्होंने बताया कि कई बार वह बिना नाश्ता किए स्कूल जाती थी और अगर माँ थोड़े से पैसे दे देती थी तो वो कैंटीन से कुछ खा लेती थी। इन हालातों के बीच छोटी सी उम्र में हिमांशी ने अपने घर में ऐसी चीजें देखी जिनका असर शायद उनकी जिंदगी पर लंबे समय तक रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि उस दौर में वह भगवान से कहती थी कि आप ही मेरे पिता हैं। अब बिग बॉस 13 में हिमांशी खुराना और आसिम रियाज की लव स्टोरी को फैंस ने खूब पसंद किया था। शो के बाद दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन 2023 में उनका ब्रेकअप हो गया। और अब हिमांशी के इन खुलासों ने उनके पुराने रिश्ते को लेकर एक नई चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि इन बयानों को लेकर किसी दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। इस वजह से तस्वीरें पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके फैंस कयास लगाना शुरू कर चुके हैं कि जो हिमांशी जो ये बातें कर रही है वो शायद आसिम से जुड़कर है। लेकिन हिमांशी ने अपने तरफ से किसी का भी नाम, अपने किसी भी एक्स का नाम नहीं लिया है। अब आप हिमांशी के इन खुलासों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या किसी को भी रिश्ते में धर्म या आस्था को लेकर दबाव बनाना सही है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें।